हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स। स्वागत है आप सभी का बड़ी फ्रेश एंड कमाल वीडियो लेक्चर में। बच्चों, आप सभी को पता है मैथमेटिक्स प्रूव्स यू द सम थिंग्स जो आपको पता नहीं है, ठीक है। अभी आपके दिमाग में क्यूरियोसिटी जग रही होंगी कि सर आज हमें क्या बताने वाले हैं। बच्चों, डोंट बी वरीड, आज हम देखेंगे प्रूफ ऑफ पाइथागोरस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। जो भी आप बचपन से पाइथागोरस थ्योरम देखते हो, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल पे अप्लाई होता है, उस टाइम पे आपने ये सुना होगा कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होगा वो किसके इक्वल होता है, दिए गए बाकी दो साइड के फर्स्ट साइड का स्क्वायर प्लस सेकंड साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। ये आपको पता है, पर कब ये पॉसिबल होगा? जब आप दोनों दिए गए साइड का एडिशन करोगे स्क्वायर करने के बाद। ओके, तो ये चीज़ तो पॉसिबल है, पर उसके एप्लीकेशंस क्या होंगे, आपके डेली लाइफ में पाइथागोरस कैसे क्या यूज होता है और वो थ्योरम बना कहाँ से, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे आज के वीडियो में। वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए ताकि आपको ईच एंड एवरी पोर्शन कॉन्सेप्ट समझ में आए। ओके, बड़े आसानी से आपको समझाऊंगा, बस आपका फोकस कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए। ओके, दिमाग में कोई भी सवाल मत रखो, सोचो मत ज़्यादा, बस वीडियो को एंड तक देखो, ठीक है। तो बच्चों, यू ऑल ऑफ यू नो and familiar about this equation, which one? a square plus b square equal to c square। अभी इक्वेशन क्या दिखाता है बच्चों? इफ यू गेट एनी राइट एंगल ट्रायंगल, आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हम सिर्फ कहाँ पे कर सकते हैं? जहाँ पे आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल होगा। मैं आई करेक्ट? ओके, तो यहाँ पे अगर राइट एंगल ट्रायंगल मतलब मेजरमेंट कितना होगा? ऑब्वियसली 90 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे अगर आप हाइपोटेन्यूज c लोगे तो ऑब्वियसली बचे हुए दो साइड को आपको कोई तो भी डिनोट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर मैंने एक को a ले लिया, दूसरी को b ले लिया, तो आपको पता है थ्योरम क्या बताता है कि जो भी इस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल होगा? बाकी बचे हुए दो साइड के स्क्वायर के एडिशन के इक्वल होगा। दैट इज द पाइथागोरस थ्योरम। पर ये कहां से आया, क्यों आया, इसके एप्लीकेशंस क्या है, वो चीजें आज पढ़ेंगे। ओके, चलिए बढ़ेंगे आगे। वी हैव टू ग्रो मैथमेटिक्स टू मैथमेटिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दिख रहा होगा बच्चों कि आपने आज तक ऐसे बहुत सारे फिगर्स देखे हैं, तो फिगर के बारे में आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन पता है, पर वो एक्चुअली आया कहाँ से, यही हमारा फंडा है पढ़ने का। तो वन बाय वन आपको मैं वीडियो बनाते जाऊंगा, आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाऊंगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, आप यहाँ पे देख सकते हो कि जब पाइथागोरस सर को इजिप्ट में found that they were using measurements with a right angle triangle with side 3, 4 and 5 units to build the pyramids। ओके, एंड जब उनको पिरामिड्स देखे, आपको पता है पिरामिड्स इस तरह से इस आकार के होते हैं, देन इस आकार के होते हैं, तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि यहाँ पे अगर तीन साइड का ट्रायंगल बन रहा है और जहाँ पे एक परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल मिल रहा है, तो वहाँ पे बच्चों पाइथागोरस थ्योरम पॉसिबल हो सकता है। ये ढूंढने के लिए वो लग गए। दैट टाइम ही डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट दिस फर्दर। ओके, देन दैट टाइम ही विल बी थिंक अबाउट दैट कि भाई ये कैसे हो सकता है, मैं क्या कर सकता हूँ। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक ट्रायंगल उठाया इस तरह से, जहाँ पे रेशो दिया हाइपोटेन्यूज को 5, उसके बाद फर्स्ट साइड को 4 और सेकंड साइड को 3। ओके, उसके बाद उन्होंने क्या किया, देन दैट टाइम नेक्स्ट ही एडेड अ स्क्वायर ऑन टू ईच ट्रायंगल साइड। ओके, तो उन्होंने क्या किया, जहाँ पे ट्रायंगल दिख रहा था वहाँ पे हर एक साइड में एक स्क्वायर ऐड कर दिया इस तरह से, आपको दिख रहा होगा उस साइड को लेके, ठीक है। देन अभी वो सोचने लगे मैंने तो स्क्वायर तो ऐड कर लिया, फिर स्क्वायर ऐड करने के बाद मैं अभी क्या कर सकता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, इस स्क्वायर के अंदर इस तरह से ग्रिड लाइन्स लगा दी ताकि वहाँ पे स्क्वायर मिल सके। बराबर, ग्रिड लाइन क्यों लगाई? बिकॉज वहाँ पे उनको एरिया लगा के ये प्रूव करना था कि जितना एरिया इस दिए गए हाइपोटेन्यूज का होगा वो एरिया इन दोनों एरियाज के सम के इक्वल होगा, ठीक है। तो बाद में उन्होंने क्या किया, ग्रिड लाइन्स यहाँ पे लगा दिया, आप लोग देख सकते हो। ओके, और जैसे उन्होंने ग्रिड लाइन लगाई तो ग्रिड लाइन लगाने के बाद वहां पे क्या मिला आपको बच्चों? स्क्वायर्स मिले। आप लोग देख सकते हो ग्रिड के अंदर क्या है, स्क्वायर्स है। ओके, नेक्स्ट ये एडेड अ ग्रिड लाइंस टू मेजर एरियाज। ओके, तो जब इन्होंने एरिया मेजर किया तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कितने टोटल स्क्वायर्स है, 25। यहाँ पे कितने होंगे बच्चों? 16। यहाँ पे कितने होंगे? 9। तो आप देख सकते हो अगर ये 25 है और ये 16 और 9 है, तो आपको पता है अगर 16 और 9 को जोड़ दिया जाए तो कितना बनेगा? 25। इट मीन्स इन दोनों का जितना एडिशन बन रहा है वो पूरा एडिशन इस एक हाइपोटेन्यूज का बनता है। इट मीन्स आप यहाँ पे बोल सकते हो दैट टाइम कि इस ग्रिड लाइन की हेल्प से दैट विल बी व्हाट, देखो इस सी का स्क्वायर जो बनेगा वो 25 बनेगा, इस ए का स्क्वायर बनेगा 16 और बी का बनेगा 9, और इन दोनों का जो एडिशन है वो बनेगा 25। क्लियर? देन ही फाउंड दैट द एरियाज ऑफ द टू साइड स्क्वायर्स एड अप टू द इक्वल ऑफ द एरिया ऑफ द लॉन्ग स्लोपिंग हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ओके, मतलब जो भी एरिया इन दोनों का होगा उनका एडिशन करने के बाद आपको जो वैल्यू मिलेगी वो इस तीसरे साइड की मतलब हाइपोटेन्यूज की वैल्यू होगी, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। और आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम में इस लंबे साइड को जो कि इस एंगल के अपोजिट होता है उसे आप बोलते हो हाइपोटेन्यूज या फिर स्लोपिंग साइड, और जो इस परपेंडिकुलर लाइन होती है उससे आप लोग बोलते हो अल्टीट्यूड, और जो बेस में होता है दैट वन इज द बॉटम बेस। ओके, और इसका प्रूफ क्या होता है? a² + b² +
सॉरी इक्वल टू सी स्क्वायर। तो यहाँ पे एग्जाम्पल उठाओ, अगर हमने यहाँ पे एग्जाम्पल उठाए, अगर आप बोलते हो कि सी है 10 और ए है 6 और बी है 8, तो आप क्या करोगे, सिंपल आपको पता है यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, आप पहले चेक करते हो। और जैसे ही यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा आपके दिमाग में क्लिक हो जाएगा कि भाई यहाँ पे क्या बनाना है, पाइथागोरस थ्योरम बनाना है। तो आपने क्या किया, पहले आपने दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दिया, तो आपने चेक किया तीसरे का स्क्वायर आता है क्या, ठीक है। तो ए का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, 6 का होगा 36, 8 का होगा 64, दोनों का ऐड कर लो, मिल गया आपको 100, जो कि सी का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर होता है। इट मीन्स 100 इक्वल्स टू 100। दैट टाइम दिस 6, 8, 10 राइट एंगल्स ओबेज द पाइथागोरस थ्योरम। मतलब दिए गए जो रेशियोज है 6, 8 और 10 वो ओबेज मतलब फॉलो करते पाइथागोरस रूल को। ओके तो इसके बाद उन्होंने देखा कि पाइथागोरस स्टार्टेड विद द 90 डिग्री, मतलब जो एल शेप का आपको दिखता है यहाँ पे एक पोर्शन, वहाँ पे उन्होंने स्टार्ट किया क्या बनाना, पाइथागोरस थ्योरम। तो जैसे उन्होंने एल शेप पे यहाँ पे एक 90 डिग्री ले लिया, तो दोनों के जोड़ने के बाद, दोनों के एल साइज के दोनों बॉटम को जोड़ने के बाद, दोनों पॉइंट को जोड़ने के बाद यहाँ पे मिला उनको हाइपोटेनस। तो इसका मतलब क्या होगा, जो भी स्क्वायर इस हाइपोटेनस का होगा वही वैल्यू किसकी होगी, इन दोनों के स्क्वायर के एडिशन की। क्लियर, तो ये मैं यहाँ पे लिखना था। सो पाइथागोरस स्टार्टेड विथ 90 डिग्री, इट मीन्स एल शेप राइट ट्रायंगल, ही नेम्ड द लॉन्ग स्लोपिंग साइड द हाइपोटेनियस। जो भी यहाँ पे लॉन्ग स्लोपिंग साइड दिखती है जिसका स्क्वायर अकेला इन दोनों को हैंडल करता है, उसे क्या बोलोगे आप, हाइपोटेनियस। ओके क्लियर। अब देखिए यहाँ पे पाइथागोरस ट्रायंगल निकालने के लिए आपको आपके पास क्या होना चाहिए, पाइथागोरस रूल वर्क्स ओनली ऑन द राइट एंगल ट्रायंगल। ओके तो यहाँ पे देखो ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी होगा, ये भी होगा और ये भी होगा। तो इस टाइप के ट्रायंगल्स में आप लोग पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हो। ओके इट मीन्स हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू फर्स्ट साइड का स्क्वायर प्लस सेकंड साइड का स्क्वायर। क्लियर। ओके इसके बाद अभी आते हैं एप्लीकेशंस के ऊपर कि पाइथागोरस थ्योरम तो पढ़ लिया, पर इसका एप्लीकेशन मतलब यूज कहाँ कहाँ पे होगा। तो बच्चों आप लोग देख सकते हो पाइथागोरस रूल हैज बीन यूज सिंस द डेज ऑफ द पिरामिड्स। जहाँ पे पिरामिड्स बनते थे, आपको पता है पिरामिड्स यानी क्या होता है, एक के ऊपर एक, टू द प्रेजेंट ट्रायंगुलर शेप्ड एड स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी बिल्डिंग्स एंड ब्रिजेस। मतलब जो भी पुलिया बनते हैं, ब्रिजेस बनते हैं, वहाँ पे भी आप देख सकते हो आपको ट्रायंगल के बेस में कुछ चीज़ें दिखती है, तो वो बनती है पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से। ओके अब उसके बाद आप बच्चों देख सकते हो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम के और कुछ एप्लीकेशन है। पाइथागोरस रूल इज यूज इन टीवीज। अब टीवी में कैसे यूज होगा, आपको पता होगा कि जो भी आपके घर में टीवी बनती है, टीवी की स्क्रीन होगी, यहाँ पे छोटे छोटे क्या होते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं स्क्वायर के फॉर्म में। ठीक है, तो इस क्रिस्टल बनाने में भी किसका हेल्प होता है, पाइथागोरस थ्योरम का। ठीक है, यानी प्रोजेक्टर आपने देखा होगा, एज वेल एज द फोन, कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर स्क्रीन इन द फॉर्म ऑफ 4:3 रेशो या फिर 16:9 विविंग एस्पेक्ट रेशोज। द साइज ऑफ द स्क्रीन इज मेजर्ड एज द डायगोनल ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब जो भी यहाँ पे टीवी स्क्रीन होगी, इसको बनाने के लिए जो भी यहाँ पे एक डायगोनल निकलेगा, तो ये क्या बन गया है, पूरा का पूरा बच्चों यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल। तो इस तरह से आप पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हो हर एक चीज़ में। आपके घर में भी पाइथागोरस थ्योरम यूज किया जाता है। तो बच्चों आई होप आप सभी को एप्लीकेशन समझ में आए होंगे। ओके so last thing, mathematics is not about the numbers, equation, computations or algorithms, it is about understanding. So thank you for watching. I hope आप सभी को कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा. If you all understand it, then please like the video and also share with your friends and subscribe it. Okay, so all of you, thank you for watching. Stay home, stay safe, take care, bye bye.